नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए कुछ नई आईबीएस के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट्स देने के लिए। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। और जो भी मेरे वीडियो पे नए आ रहे हैं, जो भी इंसान पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सिर्फ वीडियो ना देखें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना या शेयर करना ना भूलें। तो आज पूरी दुनिया अभी तक पिछले 30-40 सालों से आईबीएस पूरी दुनिया में एक संक्रामक बीमारी की तरह फैली हुई है। पूरी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट या बड़े बड़े साइकाट्रिस्ट, बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इस चीज़ की शोध करने में, मतलब इस चीज़ का खोज करने में लगे हुए हैं कि आखिर आईबीएस है क्या। ये पेट की बीमारी है, मतलब या माइंड की बीमारी है, या किस चीज़ की बीमारी है। तो आज मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। क्योंकि पिछले 6 सालों में मैंने लगभग 2 लाख से ज़्यादा आईबीएस वालों से मैंने डायरेक्टली ऑन कॉल हो या व्हाट्सएप पे हो, मैंने खुद डायरेक्टली बात किया है। तो और ख़ुद मैं 15 साल रहा हूँ, और पिछले 6 सालों में लगभग कम से कम 1 लाख लोगों को मैंने आईबीएस का ट्रीटमेंट, आईबीएस का उपचार मैंने बताया है। और उसमें से 70-80 हज़ार लोग बिल्कुल आईबीएस मुक्त अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया में ये शोध चल रहा है, ये मतलब खोज चल रही है कि आखिर आईबीएस है तो है क्या। लेकिन अभी तक किसी भी डॉक्टर की औकात नहीं है कि मतलब खुलकर खुलेआम बता सके कि ये पेट की प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम है, या किस चीज़ की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आज बहुत ही साधारण, आसान भाषा में और बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि आखिर आईबीएस है क्या। तो सुने, आईबीएस मतलब मैंने इसका नाम दिया था, मतलब ओवर सेंसिटिव माइंड सिंड्रोम, जिसका माइंड बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, उसी को ये जो पेट की प्रॉब्लम है ये बस साइड इफ़ेक्ट है। मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, हद से ज़्यादा संवेदनशील है, जिसके कारण से छोटी छोटी बातों से बहुत 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 ज़्यादा आप डिप्रेस होते हो। छोटी छोटी बातों से आप बहुत ज़्यादा बौखला जाते हो अंदर ही अंदर। इसीलिए ये पेट की प्रॉब्लम वगैरह आपको वो सब बस साइड इफ़ेक्ट है, आपको फील होता है। पेट में जो प्रॉब्लम वगैरह होती है, क्रैम्पिंग हो, स्वेलिंग हो, दर्द हो, या मतलब गड़गड़ाहट हो, या छोटे छोटे बॉल इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ये जो आपको फील होता है बस फील होता है। दूसरे लोगों को भी ये सब होता है, लेकिन उनको वो फील नहीं होता, महसूस नहीं होता। आप में फीलिंग्स ज़्यादा है, इसलिए आप में महसूस करने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हो, इसलिए आपको फील होता है। मैं एक एग्जांपल दे लूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे लूँ जिससे कि आप अच्छे से आप समझ पाएँ। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड साइड में, स्टेशन पे, या बस स्टैंड के बगल में गरीब भिखारी के बच्चे, बिल्कुल गरीब बच्चे रोड साइड पे नंगे सोए रहते हैं। उनके शरीर पर हज़ारों मक्खियाँ, लाखों मक्खियाँ भिन भिना रही होती है, उनको काट रही होती है, उनको चाट रही होती है, लेकिन वो बड़े ही सुकून से, आराम की नींद वो सोए रहते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर हम आईबीएस वालों के शरीर पर 1-2 मक्खी भी बैठ जाएं, तो हम अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं दिमाग से। और हम 1-2 मक्खी हमारे शरीर पर भी बैठा रहे तो हम आराम से ना बैठ पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना ही कुछ और कर पाते हैं। तो ओवर सेंसिटिविटी यही है कि अगर किसी बंदे के शरीर पर 100 मक्खी भी बैठ जाए तो उसको कोई फीलिंग नहीं होती, कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर पर 1-2 मक्खी भी बैठ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बौखलाहट होती है। तो यही बहुत लोग नहीं समझते हैं कि ओवर सेंसिटिविटी क्या है, इसीलिए मैंने समझा दिया कि यही जो अगर किसी के शरीर पर 1-2 मक्खी भी बैठा हो और वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो,
और इसी को ओवर सेंसिटिविटी या मतलब ओवर संवेदनशीलता कहते हैं। और जो लोग मतलब ओवर सेंसिटिव माइंड से होते हैं उन्हीं को ये आईबीएस की बीमारी होती है, जो बचपन से ही, जन्म से ही, जिनके डीएनए में ही ओवर सेंसिटिविटी होती है उनको ही ये बीमारी होती है। और सिंपल साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो आपका मन बिल्कुल शांत नहीं है। आपके मन के अंदर हजारों लाखों बातें एक साथ इकट्ठी मतलब हजारों लाखों बातें मतलब आपके माइंड में एक बात ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी बात चली आ रही है, दूसरी बात ख़त्म नहीं हुई कि तीसरी बातें चली जाती है, तीसरी बात ख़त्म नहीं हुई कि चौथी बात चली जाती है। इसी तरह हजारों बातें आपके दिमाग में हमेशा मतलब रनिंग अवस्था में, एक्टिव अवस्था में, सक्रिय अवस्था में रहती है। इसीलिए आपको आईबीएस है। जिस दिन आप अपने मन को, चाहे एलोपैथिक दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे होम्योपैथिक दवा हो, चाहे किसी भी डॉक्टर से हो, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से हो या साइकाट्रिस्ट की दवा से हो, अगर आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस को हाई कर लेते हैं और गहरी से गहरी नींद लेते हैं तो बिल्कुल आपकी आईबीएस बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी उसी दिन। और आजकल गूगल पे या सोशल नेटवर्क मतलब सोशल प्लेटफॉर्म पे ये बहुत ही मतलब दुखदाई सेंटेंस वगैरह, दुखदाई हैशटैग चल रहा है कि आईबीएस क्यूरेबल नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि बिल्कुल आईबीएस क्यूरेबल है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आईबीएस क्या है। दूसरा और एग्जांपल दे लूँ कि आपका मतलब आईबीएस वालों का मन कभी वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में नहीं होता है। आपका मन हमेशा भविष्य की बातों पर और पास्ट की बातों में आप उलझे हुए हो, यही आपकी आईबीएस है। आपको हमेशा लगता है कि पास्ट में मैंने कोई पाप किया है इसीलिए मुझे ये बीमारी है। हे भगवान, मैं या अल्लाह गॉड, मैंने कोई पाप किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आईबीएस वाले मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस बीमारी से मतलब निकाल दो। और जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग बचपन से ही दिमाग से बहुत तेज होते हैं लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओवर सेंसिटिविटी का मैं एक और एग्जांपल दे दूँ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अच्छे से मैं समझा देना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि पिछले 19-20 सालों से मैं आईबीएस को लेकर ही इस पर रिसर्च या शोध कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर्स कर रहे हैं लेकिन वो लोग समझा पाने में असमर्थ हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मेरी संपूर्ण मतलब कोशिश रहती है कि मैं कैसे आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूँ। तो ओवर सेंसिटिविटी का एक और एग्जांपल दे लूँ आपको कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो कि एक छोटी मिर्ची का टुकड़ा हल्का स्पाइसी खाकर ही उसको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसको बहुत छोटी सी हल्का स्पाइसी, हल्का मिर्ची, हल्का तीखा खाकर ही उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन वहीं दूसरा आपका कोई दोस्त है जो 10 मिर्ची खाकर भी उसको मतलब कुछ नहीं होता है, बड़े आराम से वो 10 मिर्ची भी, तीखा मिर्ची खा लेता है, स्पाइसी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेता है। तो वही जो हल्का स्पाइसी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वही ओवर सेंसिटिविटी, ओवर मतलब हद से ज़्यादा संवेदनशील उनकी जीभ है या स्किन है। इसीलिए ओवर सेंसिटिविटी के कारण ओवर सेंसिटिविटी यही हुआ जो थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा बौखलाहट होते हैं, बौखलाहट हो जाती है जिनको। तो आईबीएस वाले वही हैं कि छोटी छोटी बातों पर हद से ज़्यादा बौखला जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हद से ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि आईबीएस असल में है क्या। ये कुछ नहीं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव है
मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है भविष्य की बातों को लेकर। छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि आपको किसी ने बता दिया कि आज आप सुंदर नहीं लग रहे हो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आज आप स्मार्ट हैंडसम नहीं लग रहे हो, आज सुंदर नहीं लग रहे हो। बस इतनी छोटी सी बात से आप बहुत 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 ज़्यादा अंदर ही अंदर डिप्रेस हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा बौखलाहट जाते हो, अंदर ही अंदर घुटन आपको होने लगती है। यही सब आईबीएस के मेन कारण हैं। और आईबीएस वाले मतलब और एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि आपको जो आईबीएस में मतलब आपके पेट में दर्द होती है, क्रैम्पिंग होती है, स्वेलिंग होता है, गड़गड़ाहट होती है, छोटे छोटे बुलबुले इधर से उधर दौड़ते हैं, बड़े बड़े बुलबुले, आपको कभी इधर कभी लेफ्ट कभी राइट दर्द होता है आपको। मतलब जिनको बहुत ज़्यादा आईबीएस है, आप वो अपने पेट पर हाथ रखते हैं या अपने बाजू को पकड़ते हैं तो खुद अपना ब्लड सर्कुलेशन मतलब उनका जो मतलब खून उनके रगों में शरीर में दौड़ रहा है वो खुद महसूस कर लेते हैं। जैसे आप अपने, अगर आपको बहुत ज़्यादा आईबीएस है मतलब बहुत दिनों से है और बहुत बेचैन हो, आप खुद अपने बाजू को पकड़ो या पेट पर हाथ रखो या शरीर के किसी भी अंग पर आप हाथ रखो तो खुद आपको धक 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 की फीलिंग होगी। तो मैं बता दूं, मेरे बताने का मतलब ये है कि मतलब आपको जो भी ये सब चीज़ अंदर से फीलिंग हो रही है, ये बस फीलिंग है, ये बस आप महसूस कर पा रहे हो। आपको अंदर कोई बीमारी नहीं है, पेट में हो या बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पेट में कैंसर है, अल्सर है या कुछ और बड़ी बीमारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दूसरे लोगों को भी, नॉर्मल लोगों को भी पेट में ये गैस या क्रैम्पिंग या स्वेलिंग होती है, लेकिन उनको महसूस नहीं होता है, इसलिए बहुत ही आराम से उनका स्टूल पास होता है पेट में, कोई ख़ास उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आईबीएस वालों को ये जो फीलिंग है मतलब महसूस करने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से वो मतलब उनको हद से ज़्यादा, अगर मैं ही कोई दूसरे भी वीडियो देख रहे हैं मतलब आईबीएस वाले को छोड़कर, तो मैं उनको समझा दूं कि अगर चौबीसों घंटा आपके पेट में हल्का हल्का मीठा दर्द होते रहे, आपको क्रैम्पिंग होते रहे, आपको स्वेलिंग होते रहे, आपका स्टूल सही से पास ना हो, या तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन की दवा खाओ तो आपको मतलब कब्ज की दवा खाओ तो आपको मतलब दस्त हो जाए, मतलब लूज मोशन हो जाए, अगर आप कब्ज की दवा खाओ तो, और लूज मोशन मतलब दस्त की दवा आप खाओ तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए या आपको म्यूकस हो जाए, तो ज़िंदगी, आईबीएस वालों की ज़िंदगी बहुत ही मतलब बहुत ही भयंकर तकलीफ़ वाली होती है। बहुत ही पीड़ादायक ज़िंदगी में जी रहे होते हैं आईबीएस वाले। एक आईबीएस वाले एक दिन में कम से कम, जो सच में बहुत दिनों से आईबीएस से जूझ रहे हैं, उनका आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है, वो एक दिन में कम से कम 50 बार अपने मरने की बात सोचते हैं कि काश मैं धरती पर ज़िंदा ही नहीं होता या मैं आत्महत्या कर लूँ तो बेहतर होगा। तो प्लीज़ मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई गलती ना करें। अगर कहीं से भी आपका आईबीएस ठीक नहीं हो रहा है, ना ही कोई एमडी डॉक्टर हो, चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, चाहे साइकियाट्रिस्ट हो, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो, अगर आपकी आईबीएस कहीं से भी ठीक नहीं हो रही है तो बिल्कुल निसंकोच, बिना कोई संदेह, अगर गारंटीड आपको आईबीएस की ट्रीटमेंट चाहिए, आपको आईबीएस से बाहर निकलना है, तो बिल्कुल मेरे वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे या मेरे कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। बिल्कुल आपको 100% गारंटीड आपको आईबीएस से मुक्ति मिलेगी। ये मेरा मतलब विकास गुप्ता का वादा है। आप अगर आपके मन में कोई संदेह है, शक है कि नहीं विकास गुप्ता मतलब कोई फ्रॉड है, बहुत लोग मेरे बारे में बोलते रहते हैं, तो आप सीधा मेरे घर पे आ सकते हैं। मेरे कोलकाता में मेरा रेसिडेंस है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, कोलकाता में रहता हूँ मैं। आप सीधा घर पे आ सकते हैं और आप ट्रीटमेंट होने के बाद आपको आराम लगे, आपको आईबीएस से मुक्ति मिले, तभी जाके आप जो मेरा खर्च है आप पैसे वगैरह देना या मत देना। लेकिन बिल्कुल जैसा कि मैंने 15 साल आईबीएस को झेला है, तो आईबीएस से मैं नहीं समझता कि दुनिया में आईबीएस से बड़ी कोई तकलीफ़ है। लोग कैंसर से, एड्स से भी झेलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहे तो मन खुश भी
कुछ देर के लिए मन खुश भी रहता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो किसी चीज़ को लेके अच्छे से सोच सकते हैं। लेकिन आईबीएस वाले ना किसी चीज़ को लेके अच्छे से सोच सकते हैं, ना ही आईबीएस वाले और एक मैं एग्जांपल दे दूं कि आईबीएस वाले किसी एक चीज़ पर मतलब आईबीएस वालों को भगवान अल्लाह गॉड ने बहुत भयंकर दिमाग दिया है, लेकिन अफसोस की बात एक ही है कि आईबीएस वाले किसी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं, किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग को एकाग्र ही नहीं रख पाते हैं। इन्हीं सब कारणों से आईबीएस वालों की ज़िंदगी जहन्नुम, नर्क, मतलब हेल बन जाती है। मतलब अगर आपको आईबीएस है तो आप समझ सकते हैं कि आईबीएस वाले की जो लाइफ है, उनकी लाइफ क्वालिटी बिल्कुल 90% क्वालिटी, मतलब जीने का तरीका, मतलब जो सही से जीना हो, खाना पीना, घूमना फिरना, गाने सुनना, मूवी देखना या सेक्स करना, प्यार मोहब्बत रोमांस, उनके ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है 90%। वो बस जी रहे होते हैं। और लेकिन अंदर ही अंदर आईबीएस वालों को हमेशा ये फील होते रहता है, अंदर ही अंदर कोई भी काम से मतलब अगर मान लो उनको खाना है, घूमना है, या आईबीएस वाले को कहीं जाना है, मतलब सेक्स करना है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, या कुछ भी करना है, तो मन ही मन यही सोचते हैं, उनको मन ही मन यही फीलिंग होता है कि वो तो एक मरा हुआ इंसान है, ये सब करके क्या फ़ायदा, लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी बेकार है, ये दुनिया बेकार है। और आईबीएस वाले खुद अपने बारे में सोचते हैं कि वो मतलब इस धरती का बोझ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको मैं सारे डॉक्टर्स को मैं चैलेंज करके ये बोलता हूँ कि आईबीएस कुछ भी नहीं, बस ये मन की बीमारी है। मन अशांत, भयंकर अशांत जिसका है मन, मतलब जो ओवर सेंसिटिविटी के कारण छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा बौखलाए रहते हैं, और मतलब जिनका मन प्रेजेंट में वर्तमान में नहीं होता है, हमेशा भविष्य की बातों को लेकर घबराए रहते हैं, और पास्ट की बातों को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा डरे सहमे से रहते हैं, उनको ही ये आईबीएस होती है। और एक चीज़ माइंड मत करना, लेकिन आईबीएस वाले को समझना इतना आसान नहीं है। आईबीएस वाले को उनके माँ बाप भी नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं। अफसोस की बात तो ये है कि आईबीएस वाले खुद भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि उनको बीमारी है तो असल में है क्या। मैं बता दूं कि आपके बीमारी का जड़ कहाँ से शुरू होता है। आईबीएस वाले बचपन से ही बहुत ज़्यादा, और ये कटु सत्य है, मतलब कड़वा सच है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। मैं जो बताने जा रहा हूँ कि मतलब आईबीएस वाले बचपन से ही दिमाग से तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, अंदर से महसूस करने की क्षमता, फील करने की क्षमता बहुत भयंकर एक्स्ट्रा होती है, ओवर होती है। दूसरों का दुख दर्द बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, लेकिन अपने दुख दर्द को छिपाना बहुत अच्छी मतलब भली भांति वो जानते हैं, अपने दुख को हमेशा छिपाते रहते हैं। मतलब अगर आईबीएस वाले का बस चले तो वो दुनिया के सारे मतलब रोगियों हो, भिखारी हो, चाहे दुनिया में जितने सारे दुखी लोग हैं, सबका दुख वो एक सेकंड में दूर करना चाहते हैं। अंदर से वो इतने दिल के अच्छे, पाक पवित्र मन के होते हैं आईबीएस वाले। तो मैं समझा रहा था कि आपके आईबीएस का जिनको अभी भी समझ में नहीं आया कि आईबीएस क्या है, तो मैं आपको समझा दूं कि आईबीएस वाले की जो नींद होती है वो बचपन से ही बहुत पतली होती है, बहुत हल्की नींद होती है। आईबीएस वाले माइंड मत करना, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, आईबीएस वालों की नींद बचपन से ही एक कुत्ते जैसी नींद होती है। माइंड मत करना प्लीज़, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। बहुत ही पतली नींद होती है, और आईबीएस वालों को जो लगता है, आईबीएस वालों को लगता है कि मैं जो सो रहा हूँ वही गहरी नींद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन से आपको डेली के डेली रात को 8 घंटे गहरी नींद, मतलब 8-9 घंटे गहरी नींद, मतलब बिल्कुल 100% साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, जैसे कि फिर से माइंड मत करना, जैसे कि आप मर गए हो 8-9 घंटे के लिए, ऐसी डेली के डेली आपको अगर गहरी नींद मिले तो 2-3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने में आपकी आईबीएस बिल्कुल गायब हो जाती है। मतलब बिल्कुल ये मेरा मतलब चैलेंज है, गारंटीड है।
अगर कोई मेरी बातों को गलत साबित कर दे तो मैं उतने पैसे वाला तो हूँ नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए का शर्त मैं लगाता हूँ खुलेआम, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे डॉक्टर कन्हैया हो, डॉक्टर कशिका जैन हो, डॉक्टर संजय जैन हो, डॉक्टर केलकर हो मुंबई वाले, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, वो मेरे मतलब इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं कि मेरे से बेहतर आईबीएस वाले का दर्द, आईबीएस वाले का लक्षण, आईबीएस किस कारण से होता है, अगर वो दुनिया को समझा पाते हैं तो उसी दिन। और 1 लाख रुपए के साथ साथ मैं अपना चैनल, यूट्यूब चैनल बंद करने का मैं वादा करता हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग भी नए आए हैं, सिर्फ वीडियो ना देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, लव यू गाइस, बाय।